हम विक्षेपण की माप या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताया था। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को बताती है। श्रेणी के बारे में पूरी जानकारी इससे प्राप्त नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं दो श्रेणियों के समांतर माध्य अलग अलग होते हैं, जैसा कि इस श्रेणी में दिखाया गया है। यहाँ समांतर माध्य 12 और 52 है दोनों श्रेणी के, लेकिन माध्य से विचलन बराबर आता है। दूसरे उदाहरण इस प्रकार के होते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक जैसी होती है, लेकिन उनसे प्राप्त माध्य से विचलन जो होते हैं वो अलग अलग प्राप्त होते हैं। अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से हम संपूर्ण श्रेणी के बारे में कोई जानकारी या संपूर्ण जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमें विक्षेपण निकालना पड़ता है, डिस्पर्सन। विक्षेपण क्या होता है? विक्षेपण का मतलब है असमानता या किसी श्रेणी या पद समूह के पदों में समानता का अभाव होना विक्षेपण कहलाता है। पदों के मानों या उनके लक्षणों में भिन्नता के परिणाम स्वरूप ही विक्षेपण उत्पन्न होता है। श्रेणी के पदों में आपस में कितनी भिन्नता है, कितनी असमानता है, ये विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण की माप से हमें श्रेणी के फैलाव का, समानता के अभाव का पता चलता है। विक्षेपण की मापें कौन कौन सी हैं? विक्षेपण की मापों को जानने के लिए हम इन्हें दो श्रेणियों में रखते हैं। पहली प्रकार की मापें निरपेक्ष माप कहलाती हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स, और दूसरी प्रकार की मापें रिलेटिव मेजर्स या सापेक्ष मापें कहलाती हैं। निरपेक्ष माप क्या होती है? ये माप उस इकाई व्यक्त होती है जिसमें सामग्री दी हुई होती है। जैसे 10 विद्यार्थियों की अलग अलग आयु वर्षों में दी हुई है, तो विक्षेपण की निरपेक्ष माप भी वर्षों में ही प्राप्त होगी। सापेक्ष माप की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि किन्हीं दो राशियों के अनुपात के रूप में प्रकट होती है। विक्षेपण की निरपेक्ष और सापेक्ष मापें कौन कौन सी हैं? विक्षेपण की निरपेक्ष मापों में परिसर, चतुर्थक या क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और सापेक्ष मापों में इनके कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ रेंज, परिसर गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या विचरण गुणांक। इस प्रकार से विक्षेपण की निरपेक्ष और सापेक्ष मापों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। धन्यवाद।